हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन? दोस्तों, मार्केट के अंदर काफ़ी एक ही रेंज के अंदर मार्केट आज साइडवेज मूवमेंट में रहा। ये डॉ जोन्स का चार्ट है। डॉ जोन्स बिल्कुल लेवल से उसने ऊपर की तरफ लिया है और थोड़ा सा अप मूव आने के इसमें अभी और चांसेस हैं। उसको देखते हुए मार्केट मेरे ख्याल से ऊपर ही खुलेगा शायद। ठीक है, 100% तो नहीं कह सकते हैं। हम अपने चार्ट्स पर आ जाते हैं दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो निफ्टी का चार्ट देखें तो सुबह मॉर्निंग के अंदर ओपन होता है 11,972 अराउंड, 74 अराउंड ओपन होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला हुआ है कि 12,025 का स्टॉप लॉस आप लेकर के सेल कर सकते हैं। जिसने भी यहाँ पे सेल किया होगा, नैरो रेंज था बिल्कुल, तो उसको प्रॉफिट मिला होगा। पर 880 का लेवल आज नहीं आ पाया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कुछ जोन्स जो थे वो अलग से बने हैं। सो एक चीज तो दोस्तों समझ लीजिए कि कल मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, वो चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये नंबर है, नोट कर लीजिए, 11,958, 59 नोट कीजिए। ये नंबर के ऊपर अगर होल्ड करेगा मार्केट तो दोबारा से ऊपर उस रेंज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। तो निफ्टी के अंदर हमें जो स्टॉप लॉस लेना है वो अगर इस पॉइंट के ऊपर होल्ड करेगा मार्केट, यानी कि 25,000, 12,025 के ऊपर अगर मार्केट होल्ड करता है, उसी कंडीशन के अंदर हमें बाय लेना है निफ्टी के अंदर। वो मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। दोस्तों, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों आज बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छे तरीके से ऊपर का जो लेवल था उसको ब्रीच किया, 24,748 अराउंड। अगर किसी ने इस पॉइंट को देखते हुए भी अगर निफ्टी को शॉर्ट किया है तो उसको जरूर बेनिफिट मिला होगा। और आप लोगों को कल की वीडियो में भी मैंने क्लियर बोला हुआ है कि 24,829 ये स्टॉप लॉस रहेगा। कल बताया था आपको, जिसने इसको फॉलो किया होगा उसने बहुत अच्छे तरीके से, मैंने ये भी बताया हुआ था दोस्तों आप लोगों को कि बैंक निफ्टी के अंदर काम करना है, वो ज़्यादा अच्छा है काम करने के लिए। दोस्तों, वहां से अगर आप देखें और क्लियर ये बोला था कि 400 के आसपास, 450 के आसपास आपको प्रॉफिट भी बुक कर लेना है एक बार, और ऊपर की तरफ आएगा तो हम दोबारा से शॉर्ट करेंगे। और यहां पर इस जगह पर मैंने आप लोगों को यह भी बोला था कि अगर ऐसा होता है तो छोटे से स्टॉप लॉस से ट्रेड करने हैं आपको, जो कि स्टॉप लॉस मैंने आपको दिया था। अगर ये बाई चांस स्टॉप लॉस चला जाता है, जिसके जाने के चांसेस अभी नहीं थे, नहीं है, ऐसा मैंने बोला था कि चला जाता है, तो फिर हम बाय साइड का सोचेंगे, वरना फिर हम डाउन साइड का ही सोचेंगे। और ये रेजिस्टेंस लेवल्स बताए थे आप लोगों को क्लियर कि आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो जिसने भी यहाँ पे शॉर्ट किया है उसे आराम से 350-400 पॉइंट इजीली मिल गए हैं। और क्लियर बताया भी था आप लोगों को कि बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना निफ्टी से ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। इसमें प्रॉफिट मिला। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो भी लेवल्स मैं आप लोगों को देता हूं, अगर उसको गौर से आदमी समझ करके, और मैं पूरा बता देता हूं कि मार्केट के अंदर कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती हैं, तो उसके हिसाब से आपको काम करना है। और प्रॉफिट कहाँ बुक करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्लियर बताया था कि 24,450 के आसपास, 400 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना है। एक बार ऊपर आता है तो सेल कीजिए, नीचे आता है तो बाय मत कीजिए, पर सेल को कवर जरूर करना है, ये आपको बताया। दोस्तों, मैं एक महीने से, 1.5 महीने से आप लोगों को करीबन इस लेवल से, इन लेवल्स जो है जोन लेवल से, मैं आपको वीडियो बना बना करके दे रहा हूं। कोई भी दिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है जिसके अंदर कम से कम 40 से 50 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर 200 से लेकर के 300 पॉइंट का मूवमेंट एक दिन के अंदर नहीं मिला हो। ये सभी लोग, आप सभी लोग जानते हैं इस चीज को। दोस्तों, सिर्फ काम कहां करना है, बिल्कुल अच्छे वाले लेवल्स पे काम कीजिए। देखिए क्या फैंटास्टिक लेवल मैंने आप लोगों को दिया था
स्टॉप लॉस क्लियर दिया हुआ था कि 24,829 के एसएल से आप लोगों को यहां पर सेल कर देना है ऊपर जैसे ही दिखता है। और हुआ ऐसा कि बाई चांस ऊपर दिखा और आप लोगों को मैं तो बल्कि ये मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना ऊपर खुलेगा, पर खुला। तो आप लोगों को स्टॉप लॉस कितने अच्छे तरीके से जिसने फॉलो किया होगा उसको कितना अच्छा रिजल्ट यहां पर मिला होगा। दोस्तों मैंने क्लियर बताया हुआ है कि जब तक ये पॉइंट ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट के अंदर बाय साइड की तरफ नहीं रहना है, ये चीज समझ लीजिए। मंडे को मार्केट किस तरीके से रहेगा ये चीज भी समझ लेते हैं दोस्तों। सेम चीज है, मंडे को मार्केट हो सकता है दोबारा से इन लेवल्स को टच करने की कोशिश करे। अगर ये लेवल्स को टच करता है तो आपको स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस ये है जो मैंने आप लोगों को क्लियर दिया हुआ है। दूसरा दोस्तों 23,382 का लेवल है इसके अंदर। जब तक इस लेवल को अच्छे तरीके से सस्टेन नहीं करेगा, नीचे की तरफ ये नहीं जाएगा, तो आप लोगों को बस ये समझना है कि जो ट्रेड लेना है ऊपर से सेल की तरफ के लिए ट्रेड लेना है। और अब अगर ये ऊपर आता है तो सिर्फ 200-250 पॉइंट का ही प्रॉफिट लीजिए। आप ज्यादा प्रॉफिट के लिए मैं नहीं कहूंगा, चाहे वो बहुत नीचे चला जाए मार्केट। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन काफी हो चुका है और ये कभी भी या तो नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है या फिर ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है। हमें दोनों तरफ के लिए रेडी रहना चाहिए। अगर ये ऊपर वाला लेवल इस पॉइंट को ब्रेक करेगा तो ये यहां से या फिर यहां से कहीं से अगर ये ब्रेक करता है तो सपोर्ट लेगा। उस कंडीशन में मैं आपको स्टॉप लॉस भी क्लियर दूंगा और कम से कम 1000 पॉइंट का मूवमेंट हम लेंगे। अगर जो मैंने नीचे का टारगेट आप लोगों को बोला है, नीचे का लेवल 24,041 अगर नहीं आता है और उससे पहले अगर इसने स्टॉप लॉस हिट किया तो आप तैयार हो जाइएगा कम से कम 1000 से 1500 पॉइंट लेने के लिए। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो यानी कि हम इस स्टॉप लॉस से बहुत पैसा कमा चुके हैं दोस्तों। अभी तक जितने ही मूव्स हैं हमने बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर ट्रेड कर करके रेंज के अंदर हमने इस लेवल को यूज किया है। ये सभी आप लोग जानते हैं। बार बार मैं कल भी ये बात बोल रहा था कि आपको शॉर्ट करना है, 100-150 पॉइंट को नहीं देखना है। जिसने यहां से 500-400 पॉइंट कमा लिए हैं उसे क्या परेशानी है दोस्तों। कॉल पुट के अंदर आप लोग काम करते हैं, मैं जानता हूं इस चीज को, क्योंकि इंट्राडे लेवल्स होते हैं जो उसी के लिए ही यूज होते हैं। मैं समझता हूं इस चीज को, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि काम किस तरीके से करना है। ये आपको खुद सोचना होगा कि कौन सा कॉल लेना होगा, कौन सा पुट लेना है, किस में ट्रेड करना है, वो चीज़ आपको खुद लेनी है। मैं सिर्फ निफ्टी के लेवल्स और बैंक निफ्टी के लेवल्स आप लोगों को दे देता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर एक तरीके से और भी काम हो सकता है कि आप यहाँ पर आता है तो आप कॉल को जो है ना सेल करके चल सकते हैं, उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा ये 24,829 का। जैसे ही ये लेवल क्लिक होता है तो उस कंडीशन के अंदर दोस्तों आप लोगों को कॉल की पोजीशन अपनी जो शॉर्ट की हुई है उसको निकाल लेना है और उसके बाद आप लोग पुट को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कॉल को बाय कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। ज़्यादा प्रॉफिट आप लोगों को सेल करने में, कॉल पुट को सेल करने में ज़्यादा मिलेगा। इस चीज़ को समझिए, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से रेंज बाउंड चल रही है उसमें जो प्रीमियम एटिंग होता है उसका बेनिफिट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। डेली मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताता हूं कि कौन सी कंडीशन के अंदर बाय करना है, कौन सी कंडीशन के अंदर आप लोगों को सेल करना है। तो ये चीज समझ लीजिएगा। मार्केट के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट इस लेवल को 6010 को क्रॉस भी करे। अगर इसके यहाँ अटकता है मार्केट तो फिर ये हमें देखना होगा, कोई ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। इसके ऊपर अगर ओपन होता है तो वो सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, तो हमें बाय का ट्रेड नहीं लेना है, कोशिश करनी है सेल का ट्रेड ही लेना है जब तक ये 24,800 का लेवल है, 829 का लेवल ब्रेक नहीं होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है दोस्तों। सेकेंडली दोस्तों आप लोगों को एक चीज समझ लीजिए, लेवल्स के ऊपर काम कीजिए। इंट्राडे होता है जहां थोड़ा सा पहला पॉइंट भी अगर मिलता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम यहां पर शॉर्ट कर देते हैं, कल मार्केट खुलता है 750 के अराउंड मान लीजिए, या 800 खुल जाता है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग शॉर्ट करते हैं 829 के एसएल से। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि 29,609 का जो लेवल है टच भी करेगा ना, तो आपको एक बार प्रॉफिट कर लेना है, बुक कर लेना है, ये चीज समझ लीजिए आप। ठीक है, इस वक्त की मैं कंडीशंस आप लोगों को बता रहा हूं, चाहे वो नीचे की तरफ चला जाए, क्योंकि जो जोन्स होते हैं उसमें से कहीं से भी वो सपोर्ट ले सकता है मार्केट, इस चीज को समझ लीजिए। जब ये ब्रेक करेगा तो उसके बाद हम देखेंगे, जिसके अभी चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, कोई बैड न्यूज आती है तो उस कंडीशन में ही ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके से आपको प्ले करना है गेम, किस तरीके से वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जोन्स हैं, तो इसको तोड़ करके जाना इतना आसान नहीं होगा। अगर ये तोड़ देगा इन जोन्स को तो फिर ये वापस से ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। और इस लाइन को अगर ब्रेक कर भी देगा तो नीचे से फिर उठ करके जाएगा स्पीड से, ये चीज समझ लीजिए। इस तरीके से आप लोगों को लेवल्स को प्ले करना है। ठीक है, तो अपर जो लेवल है 20, इस जोन का, ये जो जोन है इसका अपर लेवल मैं आपको बता दूं 24,609.70, और नीचे का लेवल है 24,382। और इसमें ऊपर का जो लेवल है आप लोगों को दिया हुआ है स्टॉप लॉस 24,829, और नीचे का जो लेवल है 24,691। तो ये जोन है, इस जोन को किस तरीके से प्ले करना है, सिर्फ सेल के लिए यूज करना है दोस्तों। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से मंडे को मार्केट ओपन होगा, उसी तरीके से हम लोगों को ट्रेड करना है दोस्तों। मैं कल या परसों एक वीडियो और बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसके अंदर मैं स्टॉक्स वाइज भी कुछ कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों लाइक्स जो हैं आप लोग प्लीज़ करते रहिए, जितने लाइक्स होंगे उतना ज़्यादा मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता है, ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। मैं टाइमली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।